हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स के पॉलिनोमियल्स क्या होता है। फर्स्टली देखो बेटा, क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल नंबर्स कनेक्टेड बाय प्लस माइनस इंटू एन टॉय। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस होएगा एक्सप्रेशन का, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, इंटू में हो सकता है, डिवाइड में हो सकता है, हम उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो एग्जांपल्स हैं आपके पास 3x + 7 एडिशन में है, डिवाइड में है, फिर एडिशन में है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास पॉलिनोमियल्स। ये आपको इंट्रोडक्शन समझ आनी चाहिए पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स क्या है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली वन नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ये सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स मतलब क्या है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन होएगी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो x y z में, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। देखो x x x x है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। मोनोमियल्स क्या होते हैं, उनमें क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में क्या है उनको बोलते हैं हैविंग ओनली वन टर्म्स आर नॉन एज अ मोनोमियल्स। मतलब 3x² सिंगल, 5x सिंगल, एक्सेट्रा। बाइनोमियल्स मीन्स क्या है, जिसमें 2 नंबर्स होंगे, ओनली 2 टर्म्स। देखो 4x³ + x, ओनली 2 टर्म्स। 5x4 + 3x² क्या है, 2 है ना, 1 एंड 2, बीच में प्लस का साइन है, उसको बोलते हैं बाइनोमियल्स। उसके बाद है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स मीन्स जिसमें 3 होंगी, 6x5 + 3x + 7 3, और नेक्स्ट वाले में भी क्या है 3। ट्राइनोमियल्स जिसमें 3 टर्म्स होंगी, बाइनोमियल में जिसमें 2 होंगी, मोनोमियल्स मतलब जिसमें 1 होंगी। उसके बाद आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्या आपके पास वेरिएबल एक ही हो, ठीक है, वेरिएबल एक ही होना चाहिए, उसमें आपने क्या देखना है, डिग्री देखनी है। जितनी आपके पास हाईएस्ट पावर होएगी वही आपकी क्या होएगी, डिग्री होएगी। जैसे 3x + 7 है, ये आपकी पॉलिनोमियल्स है। इसके अंदर जो आपके पास है किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में है। x कोई और वेरिएबल तो नहीं है हमारे पास, ओनली 1 है। x की पावर कितनी जा रही है, 1, तो इसकी x ऑफ डिग्री क्या होगी, 1 हो गई। नेक्स्ट क्या है, 4 + 2x + 11x² इज़ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किस में है, पूरी की पूरी x में है। अब देखो इसमें x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, 2, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी डिग्री कितनी है, 2। अब ये पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है, ओनली m फॉर्म में है, तो m की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 4। जितनी m की हाईएस्ट पावर होएगी वही आपकी क्या होएगी, डिग्री होएगी, ठीक है। उसके बाद पता होना चाहिए बेटा, अगर किसी वेरिएबल की पावर क्या है 0, तो उसका आंसर कितना आता है, हमेशा क्या आता है, 1 आता है। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ अ डिग्री 1, जिसकी डिग्री क्या होएगी, 1। मतलब वेरिएबल्स की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मतलब कोई 1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ओनली क्या होना चाहिए, 1। इसको बोलते हैं लीनियर फॉर्म। जैसे 2x + 1 √3y -1 5 - z, ये सारी की सारी क्या हमारी लीनियर्स फॉर्म्स हैं। लीनियर मीन्स 1 हो गया, क्वाड्रिक मीन्स क्या हो गया कि उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, ओनली 2 होनी चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू 2 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब लेस देन में नहीं, इक्वल टू 2 ही होना चाहिए। क्वाड्रिक का मीन्स क्या है कि हमारे पास जो है इक्वेशन क्या होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या बोलते हैं, जिसमें क्या होना चाहिए, कम से कम हमारी जो पावर है कितनी होनी, 3 होनी चाहिए। 4x अगर 3 है हमारे पॉलिनोमियल्स के अंदर, उसका मतलब क्या है, वो क्यूबिक है। 4x³ देखो 3, 2x³ + 1, ये भी क्या है हमारे पास, क्यूबिक है। क्यूबिक मीन्स पावर 3 होनी चाहिए, क्वाड्रिक मीन्स पावर 2 होनी चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल भी उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगेन आता है आपका
जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है? Now we are in the position to think of a polynomial in polynomial of degree n, a polynomial in x of degree n defined as, हम जीरो पॉलिनोमियल्स किसको बोलेंगे कि जिसकी सारे की सारी जो हमारी वैल्यूज़ होंगी वो कांस्टेंट में ही होंगी। जैसे 3 है, ये क्या है हमारा ज़ीरो पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें हमारा कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, एक्स वाई जेड नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल्स, ये हमारी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स है। मतलब हमने इसको या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। 4 2 1 कांस्टेंट, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, क्या ओनली 11 है। इसका मतलब क्या है? ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं।